ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जब भगवान भोलेनाथ के नाम से आपके बहुत सारे कार्य बनने लगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी कार्य में फंस जाते हैं या किसी भी समस्या में फंस जाते हैं या कहीं ऐसी जगह आप फंस जाते हैं जहां आप भगवान को याद करते हैं। और ऐसे समय में अगर आपके भोलेनाथ इष्ट देव हैं और आप उनका नाम लेते हैं और आपकी समस्या का समाधान होने लगता है और आप उनका नाम लेते हैं और आप अपने जीवन में अपने रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं आपको कि किस रास्ते पे आपको चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। ये इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं या उनके मंत्रों का जप करते हैं या भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट हैं और आप उनका ध्यान करते हैं, आप उनके व्रत रहते हैं, सोमवार के दिन आप व्रत रहते हैं, शिवलिंग की सेवा करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि स्वप्न के माध्यम से भी आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का कोई स्मृति चिन्ह आपको दिख सकता है, जैसे आपको डमरू दिखाई दे जाए या जैसे आपको त्रिशूल दिखाई दे जाए, भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे जाए। मंदिर दिखाई दे, भले इसमें शिवलिंग ना दिखाई दे, लेकिन आपको सपने में ये ज्ञात होगा या आप ये समझ पाएंगे कि ये शिवालय है। नंदी भगवान दिखने लगे, तो ये संकेत होते हैं, ये उनके गढ़ होते हैं। जब उनके गढ़ आपको दिखना शुरू हो जाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होने लगती है तो आप जब जीवन में कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सही साबित होने लगता है। जैसे आप देखिए, अभी जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी निर्णय लेते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है या कुछ करना है, अगर वो सही डिसीजन हुआ, सही निर्णय हुआ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और वही निर्णय अगर गलत हो गया तो आप किसी गलत ज़मीन में फंस जाएंगे, आपका पैसा बेकार हो जाएगा। तो एक निर्णय आपका गलत होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आ जाता है। तो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो प्राप्त होने लगती है भगवान भोलेनाथ के। भगवान भोलेनाथ जिनके इष्ट देव होते हैं वो उनके गुरु जैसे ही, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि उनके पास कोई गुरु नहीं होता है, लेकिन जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको इष्ट मानते हैं, तो वो उनके गुरु होते हैं। और जब गुरु होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक शिष्य की भांति भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, रास्ता दिखाते रहते हैं। जब भी आप कोई जप शुरू करते हैं तो जप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। वो किसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ सकती हैं या कोई ऐसा तपस्वी व्यक्ति आपको कुछ बताए या कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपको कुछ बताए कि आप ऐसा करो वैसा करो। ये सारे भगवान भोलेनाथ की कृपा के बाद ही संभव हो पाता है कि आपके जीवन में ऐसे लोग टकराते हैं कि जो आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं और ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि आप उस राह पे चलते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होती है। चाहे वो अध्यात्म का मार्ग हो, चाहे जीवन की समस्याओं का मार्ग हो, चाहे आपकी रोजी रोटी का सवाल हो, चाहे आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, आपको सभी में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की जब आपके ऊपर कृपा होती है तो निश्चित मान लीजिए कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में जो तनाव चल रहा होगा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो परेशानी चल रही होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं आपके सामने होना शुरू हो जाती हैं तो ये एक संकेत होता है कि हाँ, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो गई है और आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो उनके कृपा के माध्यम से ही संभव हो पाएंगी। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये निश्चित मान लीजिए कि आगे आपका विजन क्लियर होने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में ऐसी योग बनने लगेंगे कि आपकी उन्नति होने लगेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऐसे योग बनने लगेंगे कि लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि हमें भगवान भोलेनाथ से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जुड़ कैसे सकते हैं? जुड़ने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाके भगवान शिव को पूजना पड़ेगा, शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी।
बहुत सारी विशेष सेवाएं भी होती हैं, जैसे आप उनके ऊपर शहद अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, चौमुखा दीपक जला रहे हैं, तो ये सारी विशेष पूजा हो जाती हैं जिनका फल भी आपको मिलता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी मिलती है। वैसे भी अभी सावन चल रहा है और सावन में तो भगवान भोलेनाथ भूलोक आते ही आते हैं, जो कि उनकी ससुराल के रूप में होता है। तो ऐसे में अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो मंत्र जप जरूर करिए, भगवान का ध्यान जरूर करिए, और अगर वो आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए उनकी कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, अपने भक्तों पे कृपा जरूर बनाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।